दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लेकर आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है और इससे निकलने का क्या तरीका है। मन की वह अवस्था जो न आगे जाने दे न पीछे आने दे, एक ही विचार के ऊपर रुक जाए, को डिप्रेशन कहते हैं। इससे निकलने के दो तरीके हैं, एक आध्यात्मिक और एक साइंटिफिक। साइंटिफिक तरीके में कोई बढ़िया तरीका नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो मस्तिष्क को और शांत करती हैं, न वो उसको आगे सोचने देती न पीछे सोचने देती। इसका मतलब ये हुआ मस्तिष्क को और शून्य बना देना। लेकिन आध्यात्मिक में इसका एक अच्छा तरीका है कि मन को छोड़ देना। लेकिन समस्या ये है कि मन के दो कार्य हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। अगर हम इंटरनली भी छोड़ देते हैं इसको तो हमारी सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। जो शरीर का संचालन है वो इंटरनल हो रहा है और उसके भंग होते ही व्यवस्था, सारा शरीर जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। अब इस अनकंट्रोल्ड शरीर को कंट्रोल मन के साथ रखना, उस स्थिति से बाहर निकालना जिस स्थिति में ये मन चिपक गया है, तो युक्ति संगत होगा। इसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि छूते ही ये अवस्था गायब हो जाए। लेकिन हमारे साधु मुनियों ने रिसर्च करके ये महसूस किया कि जो फिल्म अटक गई है, या तो उसको बंद कर दिया जाए, या उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए, या उसको बैक कर दिया जाए। ये तीनों शब्द ही साइंटिफिक हैं, बैक करना, आगे करना, पीछे करना और वस्तु स्थिति में वहीं रोकना। सबसे अच्छी स्थिति यही है कि हम उस विचार को वहीं ड्रॉप कर दें, उस विचार को न आगे जाने दें न पीछे जाने दें। पीछे हम ले जा नहीं सकते इसको, जो बीत चुका वो बीत चुका। आगे हम ले जा नहीं सकते इसको क्योंकि हमारे अधिकार में नहीं है। और जिस अवस्था में हम फंसे हुए हैं उससे हम निकल नहीं सकते क्योंकि मस्तिष्क हमारा कंट्रोल नहीं मान रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में सिर्फ ये मूल्यांकन करें कि ना हम आगे जा सकते, ना पीछे जा सकते और ना वर्तमान बदल सकते। तो फिर क्या करें? बहुत सूक्ष्म जगत का सहारा अगर हम लेंगे तो हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मोलिकुलर स्ट्रक्चर से ही बदलेगा। आपको जाप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, धारणा करनी पड़ेगी, कुछ अच्छे विचारों को मस्तिष्क में लाना पड़ेगा, तब वो उसको वहाँ से निकालेंगे और फिर दूसरे प्रोग्राम पर लेकर जाएंगे। जैसे ही आपका प्रोग्राम चेंज होगा ऐसे ही आपका मूड चेंज हो जाएगा। जैसे ही मूड चेंज होगा ऐसे ही आपकी शारीरिक मानसिक अवस्थाएं बदलती चली जाएंगी। और जब मानसिक अवस्थाएं बदलेंगी तब आपको फिर वही यूनिवर्सल ट्रूथ मिलेगा जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं, जिसको जीवन कहते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है अगला क्षण हमारे क्या आने वाला है। अगर हम प्रिजम्पशन कर लेंगे वो अच्छा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन सिर्फ प्रिजम्पशन पे भी काम नहीं चलेगा, उससे अच्छा होना भी चाहिए।
तो उसके लिए आपको फिर वही प्रयत्न करने पड़ेंगे शरणागत के। छोड़ दे सारी चिंताएं, अगला सीन क्या आने वाला है इससे कोई लेना देना नहीं है, जो आएगा वो बहुत अच्छा होगा। इतना अच्छा होगा कि अगर पब्लिक खुश हो जाए उसकी एक्टिंग को देख के तो पिछले सारे गम भूल जाएगा। वस्तुतः हम सब मानते हैं कि हम ईश्वर की अनुपम करती हैं, लेकिन हमारी हालत तो भिखमंगों जैसी हो रही है। ये जानते हुए भी कि हम ईश्वर की सर्वोत्तम करती हैं, सब साधन हमारे पास हैं, लेकिन हमारे विचार तो हमें वहीं लेके जा रहे हैं। जिस गड्ढे की सफाई की आवश्यकता थी उसी गड्ढे में फिर दोबारा डाल रहे हैं। उससे निकलने के लिए एक ही तरीका आपके पास है, आप ईश्वर की शरणागति चले जाएं और बार बार प्रयत्न करते रहें, और जो अगला क्षण होगा वो निश्चित रूप से पॉजिटिव वाला होगा, आपको जीवन का नया आधार देने वाला होगा, आपकी कीर्ति बनाने वाला होगा, आपको समाज में सम्मानित स्थान दिलाने वाला होगा। इसी के लिए प्रार्थना करें। नमस्कार।